नमस्कार दोस्तों, आइए इस वीडियो में हम जानेंगे हमारे देश के भारत देश के अगले राष्ट्रपति के बारे में। अगले राष्ट्रपति यानी कि 16वें राष्ट्रपति का चुनाव होना है, जिसके लिए अधिसूचना जारी हो चुकी है, नामांकन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। इस वीडियो में हम जानेंगे कि कौन कौन से व्यक्ति राष्ट्रपति चुनाव लड़ सकते हैं, कौन कौन उसमें वोट डालता है, निर्वाचन की प्रक्रिया क्या है, मतगणना कैसे होती है। इन सभी बातों के बारे में हम विस्तार से जानेंगे। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। राष्ट्रपति के चुनाव संबंधी सभी महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में जानेंगे। कार्यपालिका, अब इसमें हम जानेंगे कि राष्ट्रपति भारत का सर्वोच्च होता है, राष्ट्राध्यक्ष होता है और ये तीनों सेनाओं का कमांडर होता है, सर्वोच्च कमांडर होता है तीनों सेनाओं का। कोई भी विधेयक कानून तभी बनता है जब मंत्रिपरिषद उसको प्रस्तावित करता है, विधायिका उसको पास करती है यानी संसद द्वारा पास होता है, राष्ट्रपति अपनी मंजूरी देते हैं। राष्ट्रपति के मंजूरी के बाद ही कोई विधेयक कानून बनता है, यानी कि जो एक्ट बनता है उसमें राष्ट्रपति की सहमति आवश्यक है। आइए जानते हैं आगे। राष्ट्रपति चुनाव जिसकी अधिसूचना, मतदान, मतगणना की तारीखें और शपथ ग्रहण के बारे में। अधिसूचना 15 जून 2022 को जारी हो चुकी है। अधिसूचना जारी होने के साथ ही नामांकन प्रक्रिया भी शुरू हो चुकी है। 29 जून 2022 नामांकन दाखिल करने की आखिरी तारीख है। मतदान 18 जुलाई 2022 को होगा, जबकि मतगणना 21 जुलाई 2022 को की जाएगी। हमारे नए राष्ट्रपति का शपथ ग्रहण 25 जुलाई 2022 को होगा, जो देश के 16वें राष्ट्रपति होंगे, लेकिन वो 15वें व्यक्ति होंगे, जबकि देश के 16वें राष्ट्रपति होंगे। राष्ट्रपति के रूप में कौन निर्वाचित हो सकता है, इसके लिए क्या पात्रताएं हैं? इसके लिए पात्रता यही है कि उसे भारत का नागरिक होना चाहिए, 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने के लिए पात्र हो, अर्हित हो, और भारत सरकार या राज्य सरकार में किसी भी लाभ के पद पर ना हो। लाभ का पद यह नहीं माना जाएगा कि वो भारत सरकार में मंत्री है, किसी राज्य में मंत्री है या किसी राज्य का राज्यपाल है। अगर वो किसी राज्य का राज्यपाल है तब भी ये लाभ का पद नहीं माना जाएगा। ऐसा नहीं है कि कोई भी व्यक्ति राष्ट्रपति बन सकता है। राष्ट्रपति बनने के लिए आपके पास प्रस्तावक होने चाहिए और अनुमोदक भी होने चाहिए। इसमें 50 व्यक्ति यानी कि 50 सांसद विधायक आपके प्रस्तावक के तौर पर आपका प्रस्ताव करेंगे आपके नाम का, और उस प्रस्ताव का अनुमोदन करेंगे 50 सांसद या विधायक। यह प्रक्रिया इसलिए लाई गई क्योंकि एक बार 1977 में जो चुनाव हुआ, उस चुनाव में 37 उम्मीदवारों ने जो है पर्चा दाखिल किया और उन 37 उम्मीदवारों में से 36 के जो है नामांकन खारिज हो गए।
मतलब वो इसलिए नामांकन दाखिल कर रहे थे कि वो राष्ट्रपति के उम्मीदवार हैं, ये सीरियस कैंडिडेट नहीं थे। तो फिर ये प्रक्रिया बनाई गई कि इसके लिए कुछ बाध्यताएं होनी चाहिए, क्योंकि भारत लोकतांत्रिक देश है, यहाँ सभी को चुनाव लड़ने का अधिकार है। और जो 36 के 36 नामांकन यहाँ रद्द हो गए, एक व्यक्ति बचे केवल नीलम संजीव रेड्डी, वो निर्विरोध हो गए, निर्विरोध निर्वाचित हो गए। तो इसलिए कुछ प्रक्रियाएं बनाई गई कि इसके प्रस्तावक के तौर पर 50 सांसद या विधायक और उतने ही सदस्य इसके अनुमोदक के तौर पर होने चाहिए। 1997 में जो इनकी जमानत राशि है वो 15,000 कर दी गई। इससे पहले ये 2500 रुपये थी, 2500 से बढ़ाकर 1997 में 15,000 कर दी गई। इसके लिए इस चुनाव के लिए एक इलेक्टोरल कॉलेज होता है, इलेक्टोरल कॉलेज होता है, जिसमें शामिल होते हैं दोनों सदनों के सदस्य यानी सांसद, विधायक, ये वोट डालते हैं। आइए जानते हैं कि कौन कौन वोट डालता है, कितने वोट होते हैं। एक तो सभी राज्यों के विधानसभा सदस्य वोट डालते हैं। भारत में जितने भी राज्य हैं उन राज्यों में विधानसभा है, और उन विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, जो भी निर्वाचित सदस्य होते हैं यानी कि विधायक, वो वोट डालते हैं, जिनकी संख्या इस बार के चुनाव में 4033 है। संसद के दोनों सदनों के सदस्य वोट डालते हैं, राज्यसभा और लोकसभा के निर्वाचित सदस्य, जिनकी संख्या 776 है। सॉरी ये निर्वाचित होते हैं। संसद के दोनों सदनों का वोट 5,43,200 है, और सभी राज्य विधानसभाओं का वोट 5,43,231 है। भारत में 31 राज्य विधानसभाओं और केंद्र शासित प्रदेशों के जो विधानमंडल हैं उसके निर्वाचित विधायक वोट डालते हैं, जो भी निर्वाचित सदस्य होते हैं विधानमंडलों के, वो वोट डालते हैं। आइए जानते हैं कि ये विधायकों का वोट कैसे तय किया जाता है, क्योंकि जनता प्रत्यक्ष वोट नहीं डालती, लेकिन फिर भी राष्ट्रपति जनता द्वारा ही निर्वाचित होते हैं। विधायक के मत का मूल्य निकालने के लिए उस राज्य की कुल जनसंख्या, जिस राज्य के विधायक का मूल्य निकाला जाता है, को विभाजित किया जाता है उस राज्य के विधायकों की संख्या से, जो निर्वाचित विधायक हैं, और फिर उसको 1000 से गुणा किया जाता है। जो उसकी वैल्यू आती है वो एक विधायक का मूल्य होता है। इस तरह 4033 विधायक के कुल वोट जो होते हैं वो 5,43,231 होते हैं। यहां यह भी जानने योग्य है कि सभी राज्यों के वोट समान नहीं होते। सभी राज्यों की क्योंकि जनसंख्या समान नहीं है, इसलिए सभी राज्यों के वोट समान नहीं होते, इनके वोट अलग अलग होते हैं। और इस जनसंख्या का निर्धारण जब किया गया है, जो जनसंख्या का मापन किया जाता है, वो 1971 की जनगणना के अनुसार किया जाता है। आइए जानते हैं कि राज्यवार विधायकों का मूल्य क्या है सभी राज्यों का। इसमें सबसे टॉप पर उत्तर प्रदेश आता है, क्योंकि उत्तर प्रदेश की जनसंख्या अभी भी अधिक है सभी राज्यों की तुलना में, और पहले भी अधिक थी, जबकि उसमें से उत्तराखंड अलग भी हुआ है। 403 विधायकों की संख्या है निर्वाचित, जिनकी वोट वैल्यू 1971 की जनगणना के अनुसार 208 है, और इस तरह इनका सबसे ज्यादा वोट भी होता है 83,824। फिर आता है वेस्ट बंगाल, 294 सीटें, और इनकी वोट वैल्यू 151 होती है एक विधायक की।
44,394 राज्य की वैल्यू, राज्य के विधायकों की। महाराष्ट्र 288, 175 एक विधायक की वैल्यू, और 50,400 महाराष्ट्र के विधानसभा के सदस्यों की वैल्यू। फिर बिहार आता है 243 सीटों के साथ, जिनकी वोट वैल्यू 171 होती है, 42,039 इनके टोटल वोट। फिर तमिलनाडु 176, मध्य प्रदेश 230, 131 वोट वैल्यू, कर्नाटका 224, 131, राजस्थान 200, 129, गुजरात 182, 147, आंध्र प्रदेश 175, 159, उड़ीसा 147, 149 वोट वैल्यू, 21,903 वोट विधानसभा के। केरला के 140, असम के 126, तेलंगाना के 119, पंजाब के 117, छत्तीसगढ़ 90, हरियाणा 90, और इसी तरह इनकी वोट वैल्यू 152, 116, 132, 116, 112, 129, 176 आदि होती है। इसी तरह सभी राज्यों की, केंद्र शासित प्रदेशों में दिल्ली है, पुडुचेरी है, जम्मू कश्मीर का यहाँ पे वोट वैल्यू नहीं है, क्योंकि जम्मू कश्मीर में अभी विधानसभा गठित नहीं है वर्तमान में। टोटल लेजिस्लेटिव सीट जो है 4,033 है, और इनके टोटल वोट 5,43,231 होते हैं। आइए दोनों सदनों के सदस्यों के बारे में जानते हैं, राज्यसभा और लोकसभा के। लोकसभा के 543 सदस्य हैं। पहले ये 545 हुआ करते थे, लेकिन 2 एंग्लो इंडियन को अब हटा दिया गया है, तो इसलिए 243 सदस्य हैं। राज्यसभा के 245 सदस्य होते हैं, लेकिन कि ये 12 सदस्य मनोनीत सदस्य होते हैं, और राष्ट्रपति के चुनाव में सिर्फ निर्वाचित सदस्य ही वोट डालते हैं, तो ये मनोनीत सदस्य 12 वोट नहीं डालते, तो इसलिए 233 सदस्य राज्यसभा के वोट डालते हैं। तो टोटल सदस्य हो जाते हैं 776। राष्ट्रपति के चुनाव में दोनों सदनों के 776 सदस्य वोट डालेंगे, और इनके वोट की वैल्यू क्या होगी, उसका निर्धारण कैसे किया जाएगा। एक सांसद का मूल्य निर्धारित करते समय यह प्रक्रिया अपनाई जाएगी कि सभी विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, सभी राज्यों के विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों का मत को विभाजित किया जाएगा दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्यों से। तो सभी राज्यों के विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों का मत जो है 5,43,231 है। संसद के सदस्यों की संख्या 776 है। तो इस तरह एक सांसद के मत का मूल्य 700 होता है। दोनों सदनों के सदस्यों का मत, दोनों सदनों के सदस्यों का मत इस तरह से, पहले ये 708 हुआ करता था एक सदस्य का मत, तो 5,49,408 वोट होते थे। लेकिन क्योंकि वर्तमान में जम्मू कश्मीर की विधानसभा गठित नहीं है, इस कारण से वहां के वोट गिनती नहीं किए जाते हैं, काउंटिंग नहीं किए जाते हैं, और वर्तमान में सांसदों की वोट वैल्यू 700 हो चुकी है। तो इस तरह से दोनों सदनों के सदस्यों का मत हो जाएगा 5,43,200। अब आइए जानते हैं मतदान की प्रक्रिया क्या होगी। मतदान, राष्ट्रपति का मतदान सीक्रेट बैलेट से होता है। सीक्रेट बैलेट में प्रत्याशियों के सम्मुख जो इलेक्टोरल कॉलेज के सदस्य होते हैं, जिसमें कि सांसद, निर्वाचित सांसद और विधायक होते हैं, वो अपने वरीयता क्रम में वोट देते हैं।
जैसे कि किसी भी सदस्य को जो अपना वोट देना चाहेंगे, 1 नंबर पे किस सदस्य को रखेंगे, फिर 2 नंबर पे किसको रखेंगे, फिर 3 नंबर पे किसको रखेंगे, 4 नंबर पे किसको रखेंगे, इस क्रम में वोट देंगे। और फिर जब मतदान की प्रक्रिया होगी, जब मतगणना होगी, तो मतगणना भी इसी क्रम में की जाएगी। जिन सदस्यों को एक वरीयता क्रम 1 में रखा गया है, पहले उनके वोट गिने जाएंगे। उसके पश्चात अगर, क्योंकि 50% प्लस 1 रखा गया है, राष्ट्रपति के चुनाव में अगर कोई व्यक्ति 50% प्लस 1 वोट प्राप्त करता है तो विजयी माना जाएगा। 50% प्लस 1 वोट प्राप्त करेगा तो विजयी माना जाएगा। अगर ये वोट प्राप्त नहीं होते हैं तब फिर दूसरे चरण की मतगणना होगी। दूसरे चरण की मतगणना में फिर इसके वोट हस्तांतरित कर दिए जाएंगे, इन सदस्यों के, इस सदस्य के वोट हस्तांतरित हो जाएंगे, एकल हस्तांतरणीय। वैसे भारत में अभी ऐसी स्थिति नहीं आई है कि कभी वोट बराबर हुए हों। अब आइए जानते हैं, एक नजर डालते हैं राष्ट्रपति भवन के बारे में। राष्ट्रपति भवन, जहां पर राष्ट्रपति निवास करते हैं, इसकी स्थिति दिल्ली में है, दिल्ली में स्थित है। इसकी स्थापना 1929 ईस्वी में हुई। पूर्व का नाम इसका था वायसराय आवास, क्योंकि इसमें वायसराय रहा करते थे। वास्तुकार यानी आर्किटेक्ट इसके एडविन लुटियन। 4 मंजिला भवन है जिसमें 340 कमरे हैं। वायसराय आवास में प्रथम भारतीय जो गए वो महात्मा गांधी जी थे। महात्मा गांधी पहली बार भारत की तरफ से वायसराय आवास में गए थे। भवन में रहने वाले प्रथम वायसराय थे लॉर्ड इरविन। ये संभवतः उसी समय हुआ जब गांधी इरविन पैक्ट हुआ था। प्रथम भारतीय वायसराय सी राजगोपालाचारी। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के कार्यकाल में इसको राष्ट्रपति भवन नाम दिया गया, क्योंकि अब राष्ट्रपति यहाँ पे निवास करने लगे थे भारत के, तो इसलिए इसे राष्ट्रपति भवन कहा गया। तत्कालीन राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी और पर्यटन मंत्रालय ने पहल की कि इसे जनता के लिए खोल दिया जाए। अब जनता यहाँ जाती है, घूम सकती है टिकट लेके। अब आइए जानते हैं कि यहाँ पे आकर्षण के केंद्र क्या क्या हैं। राष्ट्रपति भवन में दरबार हॉल है, अशोक हॉल है, बैंक्वेट हॉल है, संग्रहालय है, मुगल उद्यान है, औषधीय उद्यान है, आध्यात्मिक उद्यान है, आदि ऐसी चीजें हैं जो राष्ट्रपति भवन को आकर्षित करती हैं वहां पर श्रद्धा दर्शकों को। तो दोस्तों, आपको हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।